पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि वो जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की करते हैं शुरुआत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको बताते हैं कि दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को और अधिक सहूलियत देते हुए सटीक उपज अनुमान और पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को लागू किया गया। क्या है ये पहलू, आइए आपको बताएं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पहल येस्टेक प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली, विंड्स मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली और AIDE मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा एवं कृषि मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस फसल बीमा योजना को तमाम प्रकार के परिवर्तन करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में प्रस्तुत किया और इस योजना के अंतर्गत किसान को खरीफ और रबी में 1.5 और 2% ही प्रीमियम का हिस्सा देना पड़े। शेष हिस्सा प्रीमियम का केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करे। इससे निश्चित रूप से किसानों के लिए बीमित होना थोड़ा आसान भी हुआ। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और जो लोनी किसान है वो तो इंश्योरेंस करा ही लेता है, लेकिन जो गैर लोनी किसान है वो भी बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ रहा है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे आई है कि टेक्नोलॉजी का अगर ईमानदारी से हम उपयोग करें तो हर किसान तक भारत सरकार की हर योजना की पहुंच हो सकती है और हर योजना का लाभ आम किसान तक पहुंच सकता है। फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की दृष्टि से हैशटैग विंड पोर्टल और एड ऐप का लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन विधाओं को स्वीकार करें जिनके माध्यम से हर गांव में एक रेन बाथ टावर बनाया जा सके, हर विकास खंड पर एक वेदर स्टेशन आ सके, जिससे कि मौसम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो तात्कालिक रूप से विभाग को, सरकार को मिल सके। जलवायु परिवर्तन के दौर के समय तो हम सब जानते हैं कि ये और ज़्यादा आवश्यक हो गया है। आज इस क्रांतिकारी बदलाव के माध्यम से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि एक व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए गांव-गांव जा सकता है, घर-घर जा सकता है
और मोबाइल के माध्यम से ही वो उसकी खेती का बीमा करवा सकता है। ये दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा ही नहीं, कृषि मंत्रालय के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। इसके लिए मैं मनोज आहूजा जी, रितेश जी, डॉक्टर मूर्ति, उनकी पूरी टीम और मौसम विज्ञान मंत्रालय के सभी अधिकारी जिन जिन ने इस मामले में सहयोग दिया है, उन सब का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार तो कृषि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए कृषि के बजट में कभी भी कोई कमी नहीं आती, चाहे वो पीएम किसान का सवाल हो, चाहे फसल बीमा का सवाल हो, चाहे अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन का सवाल हो। लेकिन कई बार यह दिक्कत रहती थी कि राज्य सरकार का प्रीमियम, उनके हिस्से का, वो बीमा कंपनियों के पास समय से जमा नहीं होता था। किसान का प्रीमियम जमा है और उसका नुकसान हो गया तो निश्चित रूप से वो उसी दिन मुआवजा लेने का पात्र बन गया है। लेकिन अगर 6 महीने तक प्रीमियम जमा नहीं है तो 6 महीने उसे इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें किसान का तो कोई दोष नहीं है। और आज आपने देखा कि यह कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है कि राज्य सरकार का प्रीमियम जमा हो ना हो, लेकिन किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रीमियम प्लस किसान का प्रीमियम मिलकर जितना मुआवजा उस किसान का बनता है, उसका पात्र व्यक्ति को पात्र समय पर हम उसका मुआवजा उसके खाते में भेज सकें। जैसा कि आज 258 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इस कार्यक्रम के माध्यम से भेजा गया है, और राज्यों को यह सूचना दें कि भाई हमने अपने हिस्से का दे दिया, आपके हिस्से का भी आप जल्दी जमा करो, जिससे कि किसानों के पास वो पहुंचे। इन अच्छे कदमों के लिए मैं मंत्रालय की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आने वाले कल में ऐसे ही नवाचार हों जिससे आने वाले कल में कृषि से जो देश को अपेक्षा है, दुनिया को अपेक्षा है, और कृषि क्षेत्र में नई पीढ़ी भी आकर्षित हो और कृषि क्षेत्र रोजगार के अवसरों का एक बड़ा स्रोत बने। इस दृष्टि से भी बहुत सारे नवाचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सब तकनीक से समृद्ध लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ें। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारा कृषि का विकास के लिए काम करने वाले हैं और आगे करते आए हैं, वो हमारे लिए महत्व है। हम सबको मालूम है कि दुनिया का मौसम तो बदलते जा रहे हैं। हम लोग ने खुद बचपन में देखा है, आप लोग ने भी सब देखा होगा कि हमारे 50 साल 60 साल के अंदर में ही कितना बदलाव हुआ है। एक साल एक सीजन अगर बहुत अलग तरीके से बिहेव किया मौसम में, तो भी उससे कितना बड़ा विनाश हो सकता है अगर हमने तैयारी नहीं किया। मनुष्य अपने आप में कंफर्टेबल जोन में जरूर रहता है, लेकिन कुछ लोग का एक आदत होता है कि भविष्य को हम फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए भी ठीक समय में हम तैयार रहते हैं। अभी हम पुणे में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हमारे जो सेंटर है क्लाइमेट का लेकर के सेंटर बड़ा, वहाँ मैंने साइंटिस्ट लोगों से, रिसर्च के जितने भी लोगों से मैंने बात किया। उसमें एक नोएडा का हमारा सेंटर है और पुणे में एक सेंटर है। पुणे वाला का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और ये नोएडा वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडियम रेंज फोरकास्टिंग सेंटर है। ये दो
दोनों में काम डिवाइडेड है। लेकिन जो और भी सेंटर है जो डेटा कलेक्ट करके जो देते हैं और फिर हमारा आईएमडी के माध्यम से देश को हम सेवा करते हैं, मैंने गौर किया एक चीज को कि हमारा साइंटिस्ट और हमारे जो जितना भी इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से डिवोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसका 100% यूटिलिटी कैसे हो, तो हर एक जिंदगी में हमारा जो रिसर्च और हमारा जो अचीवमेंट है उसको हम कैसे उपयोग में लाए हैं। तो मैंने गौर किया, इवन हम IITM में भी बोला उस दिन कि जितना रिसर्च और अचीवमेंट है हम अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आज मैंने देखा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो काम कर रहे हैं वो काफी सेटिस्फैक्टरी लेवल में है, वो अच्छा से हम सिंक किए हुए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग देश का इकोनॉमी में जितना एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वैसे हम ओशन से उसका कंट्रीब्यूशन को बहुत बड़ा इजाफा कराने का इरादा है। जो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और डीप ओशन मिशन जो लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, ये बदलाव लाने जा रहे हैं। ये सारा जो हमारा IMD जैसे है उसका काउंटर पार्ट नेशनल सेंटर, हमारा ओशन रिसर्च वगैरह जितना भी सेंटर है वहां से उसका मदद मिलता है। तो आज का जो कार्यक्रम के हिसाब से मैं जो देख रहा हूं, अगर पूरे के पूरे हमारा मंत्रालय से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ और भी बाकी जितना भी संस्थाएं हैं हम पूरे सिंक हो जाए तो मुझे लगता है कि हम कोई भी जो आने वाला क्लाइमेटिक चेंज, जो भी मौसम बदलाव होगा, हम उसका चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आगे जाकर के हम सिर्फ क्लाउड फोरकास्टिंग ही नहीं, जब हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल अंत तक हमारा सुपर कंप्यूटर लगभग 20 पेटाफ्लॉप का कैपेसिटी अगर हम इंस्टॉल कर देंगे, जो हम अंत तक करने वाले हैं, उसके बाद जो फोरकास्टिंग का कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम मिनट तक बता देंगे कि इतने बजे इतने मिनट में इतना वॉल्यूम का यहां रेनफॉल होगा। तो जब प्रिसाइज लोकेशन और उसका इंटेंसिटी सारे चीज हम आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल, हमारा पूरा जो व्यवस्था है वो चेंज हो जाएगा। एडेप्टेशन का मुझे लगता है कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि इंश्योरेंस है एक एक्चुरियल गेम है। एक्चुरियल मतलब इसके बीच में आपका रिस्क क्वांटिफिकेशन ठीक प्रकार से होना बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके जब निजी कंपनियां हैं जो बिडिंग करती हैं, अगर जो कंपनियां बिड करेंगी अगर उनको क्लैरिटी नहीं है कि कितने मात्रा में रिस्क है तो वो बिडिंग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने, रितेश ने बताया भी था कि हमारा इस वर्ष तक काफ़ी जो प्रीमियम रेट थे कुछ 14% 15% आता था, इस वर्ष घट के काफ़ी कम आ गया है, 10% से भी कम आ गया। ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके पीछे जो कार्य करा गया है उसके कारण ही ये संभव हुआ है। तो इसके लिए सारी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि काम उन्होंने करा है। और आगे का लक्ष्य हमारा यही है, इसको और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन इसमें लाना। कई राज्य अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको कन्विंस करना कि अगर वो स्कीम में आएंगे, किसान जो हैं, अब आप देखते हैं कि जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, रिस्क बढ़ रहे हैं, प्राइसेस का भी अप डाउन होता है, रिस्क बढ़ रहे हैं। किसान के लिए रिस्क का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसको मिटिगेट करना या अगर रिस्क होए तो उसको कॉम्पनसेट करना है, किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। देश में हमारे 86% जो किसान हैं, सीमांत किसान या छोटा किसान जिनको हम बोलते हैं, देयरफॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर जो हम इंश्योरेंस देते हैं, एक बहुत बड़ी योजना है, विश्व में एक सबसे बड़ी इस प्रकार की योजना है। और अन्य क्षेत्र की जगह अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे, कृषि में इंश्योरेंस देखेंगे, इसकी समस्याएं अलग हैं। और उसके ऊपर जहाँ पे बहुत छोटे छोटे किसान हैं, आपकी लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी है, क्रॉप में डाइवर्सिटी है, ये पता लगाना कि कितना लॉस हुआ है, एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ है, कहाँ हुआ है, एक बड़ा, मैं कहता हूँ इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम।
बट मुझे बहुत खुशी है कहने में कि कई हद तक, किसी हद तक हमने उसको एड्रेस करा है, एक तरह से सक्सेस भी मिला है. बट वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन दिस वे एंड विद इन कमिंग 2-3 ईयर्स यही लक्ष्य है कि 2026 तक हम पूरी इंश्योरेंस को टेक्नोलॉजी बेस्ड बना लें. टेक्नोलॉजी बेस्ड इन द सेंस कि इट इज़ एबल टू कैप्चर द रिस्क्स, द लॉसेज एंड टारगेट द फार्मर, जिसका इम्पैक्ट, जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है. यही हमारा टारगेट है और यही कहना चाहूँगा कि टीम के साथ अच्छी इन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, इसी में आगे बढ़ना है. दूसरी चीज़ मैं छोटा कहना चाहूँगा, एक इन्होंने जो विंड्स के बारे में कहा, IMD एक संस्था है जिसने अपने रेन गेज स्टेशन पूरे भारत में लगाए हैं. IMD को छोड़ के कई राज्य सरकारों ने लगाए हैं, निजी प्राइवेट कंपनीज ने लगाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी लगे हुए हैं. तो हम चाह रहे हैं देश में इस प्रकार का एक यूनिफाइड, एक नेशनल नॉलेज सिस्टम हो, क्रेडिबल हो, डेटा प्रॉपर हो, एनालिटिक्स बिल्ट इन हो. तो इसी प्रकार का विंड्स हम वही बनाना चाहते हैं IMD के साथ मिलके, दोनों मिलके एक नेशनल प्लेटफॉर्म जिसमें सारे रेन गेज स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर गेज स्टेशन अपना डेटा दें, क्रेडिबल हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, और उस पर एनालिटिक्स हम ही बिल्डअप कर देंगे सो दैट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एनालिटिक्स, कोई चाहे निजी कंपनियां उसके ऊपर एडवाइजरी देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, हम जो सरकार की एडवाइजरी देते हैं उसको टेलर मेड करके किसान को हम दे पाएँ. इसी तरह और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ड्राउट में भी अब 4 विभागों ने मिलकर इसी प्रकार का पोर्टल बनाया है. तो मेरे ख्याल एक फ्यूचर है, जो नॉलेज अवेलेबल है उसको हम क्रेडिबल करके एक नेशनल प्लेटफॉर्म में लाएं और उसको यूज़ करके हम किसान की भलाई के लिए कैसे यूज़ कर पाएँ. वो एडवाइजरी जो हम देना चाहते हैं प्रिसाइज हो, तो ये सारा डेटा बेसिस उसको ज़रूरत पड़ेगी. बारिश कितनी है, पेस्ट है कि नहीं, कौन सी फसल उसने लगाई है, बहुत डिफरेंट डेटा बेसिस हैं. क्योंकि जेनरिक नॉलेज अगर हम किसान को देंगे, किसान का कुछ उतना फ़ायदा नहीं होता. उसको बड़ी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक टाइम पे चाहिए, एक्शनेबल चाहिए और उसको वैल्यू दिखना चाहिए. तो ये एक हमारा सामने एक और लक्ष्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान. इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर. क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा. अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण. बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी. लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत. 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है. आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं. लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है. जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान. एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत. क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार. मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा. मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए.
पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज फार्मिंग इंडिया में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है ई-नाम। जी हाँ, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन में एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाते हुए देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं, जिंसों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिकवाली के साथ साथ खरीदारी की प्रक्रिया को भी इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। तो क्या है ये ऐप और कैसे बन सकती है आपकी साथी, आइए आपको बताएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है।
और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये जो कार्यक्रम है आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वो हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।